डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सर्व रविदास समाज का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुआ आयोजित। कोंडागांव में पूर्व सैनिक सेवा परिषद का स्वच्छता अभियान। 80 युवाओं और पूर्व सैनिकों ने मिलकर बांधा गार्डन में की सफाई। स्वच्छता पर सुब्रत साहा व सूरज यादव का संदेश। कोंडागांव में 2 मर्दापाल की बेटियां हॉकी से चमकी। वहीं सुदूर गांव की प्रतिभा ने दिखाया दम। बस्तर ओलंपिक में उभरा रहा मर्दापाल। कोंडागांव में घोड़ा सोड़ा साप्ताहिक बाजार में चला अभियान। चलाया गया जागरूक अभियान। ग्रामीणों को साइबर ठगी की दी गई जानकारी। जगदलपुर में पुलिस ने फिर किया जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। जुआ सामग्री सहित संतृप्त व्यक्ति गिरफ्तार। उड़ीसा के जुआरी होने का मिल रहा है संकेत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिले में कुष्ठ और मलेरिया मुक्त कांकेर अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर घर मलेरिया जांच करेंगे और कुष्ठ रोग की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, यह अभियान कांकेर जिले के 193 गांवों में संचालित किया जाएगा। टीमों के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक गांव तक पहुंचकर लोगों को जांच, जागरूकता और आवश्यक दवाइयों का वितरण कराया जाए। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का लक्ष्य जिले को कुष्ठ और मलेरिया से पूर्णतः मुक्त बनाना है। आपको बता दें कि जिले में कुष्ठ और मलेरिया मुक्त लेकर जो है कांकेर में अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर जो है घर मलेरिया जांच करेंगे और कुष्ठ रोग का भी स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह अभियान कांकेर जिले के 193 गांवों में संचालित किया जाएगा। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक गांव तक पहुंचकर लोगों की जांच, जागरूकता और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया जाए। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का लक्ष्य जिले को कुष्ठ और मलेरिया से पूर्णतः मुक्त बनाना है। एक बार आपको फिर से बता दें, आज दिनांक 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मलेरिया एवं कुष्ठ खोज अभियान हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। मलेरिया जो है चारामा और नहरपुर को छोड़कर बाकी सभी विकास खंडों में 193 गांव में किया जाएगा। तो मेरी नागरिकों से अपील है कि जिस भी क्षेत्र में यह अभियान चलेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करें और 100% भागीदारी इसमें लें। 3.35 करोड़ राम नाम लेखन महायज्ञ का ईश्वरीय कार्य कोरबा जिले में 3 लाख परिवारों द्वारा एक साथ किया जाना है, जिसमें हम सभी के द्वारा राम नाम लेखन पत्रिका में राम नाम लेखन किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य के राम नाम लेखन महायज्ञ की 1650 पवित्र लेखन पुस्तिकाओं के पूजन अर्चना का कार्यक्रम श्री राम मंदिर बालको नगर में आयोजित किया गया है। उसके बाद यह पत्रिका बालको उपनगर के सभी 8 बस्तियों के प्रमुखों को प्राप्त हुई है। इस आयोजन के दौरान जो है आपको बता दें, नगर संघ चालक अशोक तिवारी, जिला सह व्यवस्था प्रमुख श्री राम किशोर श्रीवास्तव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और एमआईसी सदस्य हितानंद अग्रवाल बालको और उपनगर संपर्क प्रमुख रमेश सोनी बालको और नगर मंडल अध्यक्ष समेत श्री राम मंदिर सेवा समाज के सदस्य गण, बालको नगर और मंडल के सदस्य गण, बीजेपी के कार्यकर्तागण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के परिवारजन, अन्य भक्तगण और शामिल रहे।
जिला कांग्रेस कार्यालय टीपी नगर कोरबा में जिला युवा कांग्रेस कोरबा के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों ने एआईसीसी सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी और पूर्व राजस्व मंत्री से सौजन्य भेंट मुलाकात कर नवीन जिम्मेदारी मिलने पर आभार व्यक्त किया है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद, पूर्व सभापति श्याम सुंदर सोनी, पीसीसी सचिव, जिलाध्यक्ष ग्रामीण, जिलाध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष और भारी संख्या में जिला कांग्रेस युवा, कांग्रेस महिला, कांग्रेस एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अपनी मेहनत की पूरी पूंजी धान की फसल लगाने वाले एक किसान की उम्मीदें चंद पलों में राख बन गई। गोंडाहुर क्षेत्र के ढोरकट्टा गांव निवासी किसान रायसू राम पटेल के लगभग 6 एकड़ धान की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी फसल जलकर खाक हो गई। किसान ने धान की कटाई कर उसे खलिहान में सुरक्षित रखा था, जिसे मंडी में बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाने की तैयारी थी, लेकिन अचानक लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक 90% से अधिक फसल जल चुकी थी। इस हादसे के बाद किसान रायसू राम पटेल आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। अब वह शासन प्रशासन से मुआवजे और मदद की गुहार लगा रहा है, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण और कर्ज से राहत पा सके। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कहा कि सामाजिक विकास का आधार शिक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बता दें, सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ 23 महीने में किसान और महिलाओं और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी थी। साथ ही राज्य सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने की अपील भी की। आपको बता दें कि अपनी मेहनत की पूंजी जो है धान की फसल लगाने वाले किसान की उम्मीद चंद पलों में राख हो गई। आपको बता दें कि आज सर्व रविदास समाज के द्वारा जितने जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित प्रदेश, संभाग और जिला के पदाधिकारी, सबका शपथ ग्रहण समारोह का यहां पर आयोजन था, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था और आज सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली है। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री मेहरा जी सहित सभी प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके ऊपर में समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को विकास में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी समाज ने सौंपी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समाज के विश्वास पर सभी हमारे पदाधिकारीगण खरा उतरेंगे और सरकार की जो भी योजना है और शिक्षा को भी समाज में पहुंचाने का काम हमारे पदाधिकारी करेंगे। देखिए, 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कहा कि सामाजिक विकास का आधार शिक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ 23 महीनों में किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने की अपील भी की। आज सर्व रविदास समाज के द्वारा जितने जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित प्रदेश, संभाग और जिला के पदाधिकारी, सबका शपथ ग्रहण समारोह का यहां पर आयोजन था, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था और आज सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली है। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री मेहरा जी सहित सभी प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके ऊपर में समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को विकास में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी समाज ने सौंपी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समाज के विश्वास पर सभी हमारे पदाधिकारीगण खरा उतरेंगे और सरकार की जो भी योजना है और शिक्षा को भी समाज में पहुंचाने का काम हमारे पदाधिकारी करेंगे। देखिए, 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। 3 दशक से नक्सलवाद का दंश भोग रहे बालाघाट जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा, जहां 2 करोड़ 36 लाख के इनामी दक्ष नक्सलियों ने हथियार सहित सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। आपको बता दें कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इन नक्सलियों को कब्जे से 2 AK-47, 2 एक SLR और 2 सिंगल शॉट जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो डेडलाइन तय की थी और आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी थी, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने खुद को सरेंडर कर दिया है। विक्रम, कब से आप नक्सली संगठन में? बिल्कुल 2019। अच्छा, कैसा लग रहा है आज समापन किए हैं आपने? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे आप? अब घर जाके खेती का काम करूंगा। अच्छा, आप पूछे अभी? वो अपील कर रहे थे, उसको मानते हुए उसको जो हमारे सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो मेंबर छत्तीस दादा 30 मेंबर जगदलपुर में पुलिस शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने इस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह
मरावी इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2,36,00,000 का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने भोपाल आवास पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के साथ शिष्टाचार भेंट की, जहां सीएम मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का आत्मीय स्वागत किया। कोंडागांव बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेड़ी के ग्राम चौड़ग में 7 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से चौड़ग से ग्राम चलका तक 6 किलोमीटर लंबाई सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। विधायक उसेंडी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में पक्की सड़क मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और विकास कार्यों की गति आएगी। विधायक उसेंडी द्वारा कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को एक व्हील चेयर, एक बैसाखी और 3 श्रावण यंत्र प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। साथ ही कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम विभाग, सीएटी, भारत गैस एजेंसी, कोंडागांव जिला स्वास्थ्य समिति और कोंडागांव और वन विभाग द्वारा शिविर लगाई गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव द्वारा बंधा गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कोंडागांव नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अखिल भारत पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये युवक युवती जो है गार्डन के अंदर बाहर झाड़ू मारकर साफ सफाई किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया है कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने युवक एवं युवतियों को बताया कि स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, सदस्य ढालेश साहू और राकेश धीवर, श्रीकांत तिवारी और निःशुल्क सैन्य परीक्षण लेने वाले 80 युवक और युवतियां जो हैं उपस्थित रहे। कोंडागांव शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव के छात्रा सन्मति प्रमिला सरस्वती और छात्र सोनू मरकाम, प्रेमराज रतेन उसेड़ी और बामन का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स पुरुष महिला प्रतियोगिता के लिए हुआ। यह सभी खिलाड़ी विद्यार्थी उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चयन शासकीय भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में आयोजित सेक्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 5 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में हुआ, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कुल 11 सेक्टरों की टीम भाग लेंगी। प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 3 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में प्रशिक्षण शिविर में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला के मार्गदर्शन और प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।
कोंडागांव कभी माओवादियों के हिंसा के कारण का भय और असुरक्षा के लिए पहचाने जाने वाला कोंडागांव जिला का मर्दापाल क्षेत्र आज खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। यहां की बेटियां हॉकी के मैदान पर अपनी मेहनत और हौसलों के दम पर जिले का नाम रोशन कर रही हैं। मर्दापाल क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव से आने वाले छात्राएं अब बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला और मर्दापाल में अध्ययनरत और प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली संगीता कश्यप पिछले 3 सालों से हॉकी खेल रही है। वहीं वनांचल ग्राम कुदुर की रहने वाली संगीता बताती है कि हॉकी ने उन्हें हिम्मत, अनुशासन, लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाया है। वहीं आपको बता दें कि पढ़ाई के साथ खेल को संतुलित करते हुए एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने का सपना देखती है। इसी विद्यालय में कक्षा 7वीं की छात्रा रमली कश्यप भी जो है प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा और खेल दोनों संवार रही हैं। ग्राम कुदुर से ताल्लुक रखने वाली रमली जब 5वीं कक्षा में थी तभी उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। वह हंसते हुए बताती है, एक दिन में हॉस्टल के बगल वाले मैदान में गई जहां हमारी सीनियर दीदी हॉकी खेल रही थी। उन्हें देखकर मैंने भी हॉकी उठाई और फिर यह खेल मेरी पसंद बन गया। कांति बघेल कक्षा 8वीं प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की ही है। एक अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। वे ग्राम बड़े कुरुशनार की रहने वाली हैं। खेल के प्रति उनका समर्पण उन्हें प्रतिदिन अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। कक्षा 7वीं की दीपा की कश्यप भी जो है ग्राम कुदुर से आने वाली हैं। एक और उभरती हुई खिलाड़ी हैं जो दीपा अपने खेल प्रदर्शन से टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी तरह ग्राम दिगानार की सुनीता नेताम शासकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय मर्दापाल में अध्ययनरत है और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहले भी खेल चुकी हैं। दोनों छात्राएं निरंतर अभ्यास करते हुए आने वाली प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयासरत है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।